हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी में जो भी दोस्तों इंग्लिश का पार्ट यानी इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आज डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सीरीज रहने वाली है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, करते हैं बिना लेट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, यानी धार्मिक स्नान पर, धार्मिक जगह पर स्नान करना। दोस्तों आप याद रखें, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी यानी धार्मिक स्नान पर, सॉरी धार्मिक जगह पर स्नान करना, तो इसे एब्ल्यूशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी जो सबका भला करता है, जो सबका भला करता है, जो सबका भला चाहता है दोस्तों, उसे कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। तो याद रखिएगा, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स उसे ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। जैसे दोस्तों भगवान क्या होते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। आप इसे इस तरीके से याद रखें कि गॉड इज ऑल्ट्रुइस्ट, जो सबका भला चाहते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना मुश्किल है। आप इसे ऐसे समझिए, हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। नहीं कहते हैं जैसे दोस्तों कोई, आप इस एग्जांपल को ऐसे याद रखिए कि यार थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है। जैसे आप मैथ के सवाल करते हैं तो मैथ का सवाल आपको दोस्तों कैसा लगता है? थोड़ा सा एब्स्ट्रूज लगता है, यानी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों एब्स्ट्रूज। आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी जो दोनों हाथों से लिख सकता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एम्बी डेक्स्ट्रस। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, तो उसे एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी दोस्तों जो अपने आप में डिसिप्लिन में रहता है, यानी जो जीवन की जो मोह माया त्याग देता है, जो सन्यासी होता है, जिसे हम सन्यासी कहते हैं, उसे एसेटिक बोलते हैं। जो संन्यास धारण कर लेता है उसे एसेटिक बोला जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रखें कि जैसे जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो एसेटिक हैं, यानी वो साधु संत हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखें। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, तो जो अपने धर्म को त्याग देता है, यानी धर्म त्यागी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, यानी जो धर्म त्यागी होता है, जो अपने धर्म को त्याग देता है, तो उसे अपोस्टेट बोलते हैं। जो अपने धर्म को त्याग देता है तो उसे क्या बोला जाता है? अपोस्टेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, तो जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे अथिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसे अथिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी जो मतलब दोस्तों ऑफिशियल्स रहते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स रहते हैं, तो उनकी सरकार, यानी नौकरशाही की सरकार, तो उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड ऑफ वुमेन, यानी दोस्तों कुंवारापन। जैसे हम सब लोग अभी कुंवारे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? बैचलरहुड। आप इसे ऐसे याद रखें कि अभी हम सब क्या है दोस्तों? कुंवारे हैं, तो हम सब क्या कहलाएंगे? बैचलरहुड। अभी हम सब क्या है दोस्तों? कुंवारे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? बैचलरहुड। अगला क्वेश्चन वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, यानी जो पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ने में भी रुचि रखता है और उन्हें कलेक्ट भी करता है, तो उसे बिब्लियोफिलिक या बुकवॉर्म। एक और दोस्तों इसमें होता है बुकवॉर्म, उसे हम बुकवॉर्म भी कहते हैं। बुकवॉर्म, तो उसे हम बुकवॉर्म भी कहते हैं। आप इसे भी याद रखें, इन दोनों को याद रखें, उसे बुकवॉर्म भी कहा जाता है। तो वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, बुकवॉर्म या बिब्लियोफिलिक। तो अगला क्वेश्चन है ए थिंग विच इजली ब्रोकन, यानी जो भंगुर, टूट जाता है, एकदम हाथ लगा के टूट जाता है, तो उसे ब्रिटल। और एक और बोलते हैं दोस्तों, इससे हम बोलेंगे फ्रेगजाइल। फ्रेगजाइल, यहाँ पे ए होगा तो फ्रेगजाइल, तो आप इसे भी याद रखें, ब्रिटल या फ्रेगजाइल। अगला क्वेश्चन द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एंड टू हस्बैंड्स,
तो ऐसा रीति रिवाज जिसमें दो पत्नियां और दो दो पतियों को रख सकते हैं या होता है जो रीति रिवाज, तो उसे बिगेमी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, परसुएड बाय फ्लैटरी यानी किसी की खुशामद करना, तो उसे कैजुअल बोलते हैं। किसी की खुश जैसे दोस्तों किसी की खुशामद करना उसे कैजुअल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, डैट ईट्स वंस आवर स्पीसीज यानी जो अपनी ही प्रजाति को खा देता है, तो उसे बोलते हैं नरभक्षी यानी कैनिबल। क्या बोला जाता है दोस्तों? कैनिबल। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें, उसे क्या बोला जाता है? कैनिबल। अगला क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स यानी ग्रंथ सूची, जो हमारी किताबों की सूची होती है, ग्रंथ सूचियाँ होती हैं, उसे हम क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे बोला जाता है कैटेलॉग। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बोला जाता है कैटलॉग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बरीड यानी जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है। तो दोस्तों आप इसे बताइएगा, इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी जगह जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सोविंग डीप सोरो फॉर अराउंड डूइंग यानी दोस्तों इसका अर्थ समझिए कि सोविंग डीप सोरो यानी बहुत ही पश्चाताप करना, गलत करने पर पश्चाताप करना। तो अच्छा क्वेश्चन है। शोविंग डीप सॉरो फॉर द अराउंड डूइंग यानी जब हम कुछ चीज़ गलत कर लेते हैं तो फिर हम उसका पश्चाताप करते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रीट यानी कॉन्ट्रीट करना, पश्चाताप करना, गलत करने पर पश्चाताप करना, कॉन्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे बोला जाता है थीस्ट। तो जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे क्या बोला जाता है? थीस्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।